ये जो पूरा रीजन है, जो आप देख रहे हैं, इस पूरे रीजन को कहा जाता है A यूनियन B. A union B is the entire region of both the circles together. Is called as A union B. This is set A, this is set B, this is A intersection B common, और इस पूरे को कलेक्टिवली कहते हैं A union B. ठीक है. और इस बॉक्स के बाहर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो A में भी नहीं है, B में भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है. अभी कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा. सेट ए, सेट बी और एक यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक है, और सेट ए और बी में कुछ तो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में से ही हैं. तो मैं पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ. दैट रेक्टेंगल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिवर्सल सेट. फाइन. दैट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट. और सेट ए बनाता हूँ, सेट बी बनाता हूँ. दिस इज नथिंग बट सेट ए एंड दिस इज नथिंग बट द सेट बी. फाइन. अभी सेट ए देखते हैं पहले. 2, 4, 6, 8 और 10. इस सर्कल में हमें क्या क्या लिखना है? 2, 4, 6, 8 एंड 10. सेट बी 1, 3, 5, 7, 8, 10. तो सेट बी में क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 8, 10. पर एंट्रीज फिल करने से पहले आप हमेशा ये देखो कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं. ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 8 है और 10 है. 8 एंड 10, दीज एलिमेंट्स दे आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी. दे आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी. तो पहले तो इनको आप इंटरसेक्शन रीजन में लिख दो, 8 एंड 10, ताकि आपको इनको दोबारा लिखना ना पड़े. पहले तो आप कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करके इंटरसेक्शन में लिख दिया करो. बाकी बचे हुए एलिमेंट्स, ए में क्या बचा? 2, 4, 6. तो उसको आप कहीं भी लिख दो रैंडमली. 2, 4, 6. 8, 10 मत लिखना, क्योंकि 8, 10 यहाँ पे आप ऑलरेडी लिख चुके हो. अभी बी देखते हैं. 1, 3, 5, 7, 8, 10. तो मैं लिखूँगा 1, 3, 5, 7. 8 और 10 में फिर से नहीं लिखूँगा. अभी हम क्या करते हैं, दोनों सर्कल्स को एक बार फिर से देखते हैं. लेट अस लुक एट द सर्कल ए. तो अगर सर्कल ए के बारे में बात की जाए तो सर्कल ए में क्या क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10. तो मतलब सब आ गया. अगर सर्कल बी की बात की जाए तो उसमें 1, 3, 5, 7, 8, 10. कहने को तो उसमें भी सब आ गया. तो हमें एडवांटेज क्या हुआ? हमने इंटरसेक्शन पहले ही लिख दिया, तो फिर हमें क्लियर हो गया कि इसमें क्या लिखना है और इसमें क्या लिखना है. आपको 8 और 10 यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, दो बार नहीं लिखना है. वो कॉमन रीजन में लिख दो पहले से, फिर जो बचा फिर ए और बी में फिल करो. अभी यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, पर सब नहीं हुआ है. देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 9 कहीं पे भी नहीं है. अगर आप देखोगे तो इन सब में 9 कहीं भी नहीं है. ये पूरा बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट है. इस पूरे बॉक्स के अंदर 1 से लेके 10 तक सब होना चाहिए, जिसमें से 1 से लेके 8 तक बरोबर सब है. उसके बाद सीधा 10 है. 9 कहीं पे भी दिख नहीं रहा है. तो 9 भले इन दोनों में नहीं है, इट इज़ नॉट देयर, बट यूनिवर्सल सेट में तो है. तो हम क्या करेंगे, इन दो सर्कल्स के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन सर्कल के बाहर समवेयर हम क्या लिखेंगे? 9. सो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप ये पूरे बॉक्स को देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब आ गया. अगर आप इस पूरे बॉक्स को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट. इस फर्स्ट सर्कल को क्या बोलेंगे? सेट ए. सेट ए में क्या क्या आ गया? 2, 4, 6, 8 और 10. वेरीफाई वेदर इट इज करेक्ट. यस. चेक सेट बी. सेट बी में क्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 8, 10. बराबर है. 1, 3, 5, 7, 8, 10. और इन दोनों में कॉमन क्या है? 8 और 10. चेक करो, 8 और 10 कॉमन है. बराबर. बाकी जो इन दोनों में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, उनको बॉक्स के अंदर लिखना है, लेकिन सर्कल्स के बाहर लिखो, क्योंकि वो ए और बी को बिलोंग नहीं करता है 9, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है. सो दिस इज द वे टू फिल द वेन डायग्राम बाय लुकिंग एट द सेट्स. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, जिसमें हम अभी रिवर्स काम करते हैं. ठीक है.
वेन डायग्राम आपके सामने है, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है सेट ए, सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, एक्स। पांचों सेट डायग्राम को देख के कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आई थिंक आपने गेस कर भी लिया होगा अभी तक, तो शुरू करते हैं। सेट ए, सेट ए के लिए आपको पूरा ए का सर्कल देखना है, ए का कंप्लीट सर्कल। सो लेट मी जस्ट मार्क इट। सो दिस रीजन इज नथिंग बट व्हाट, ए। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 3 है, 9 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 12 दिख रहा है। ये 5 एलिमेंट्स ए के अंदर दिख रहे हैं। ये 6 और 12 ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। अभी सेट बी कंस्ट्रक्ट करते हैं। बी में आपको क्या क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 36 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 12 दिख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स किस में दिख रहे हैं, बी के सर्कल में दिख रहे हैं। बी का सर्कल कौन है, सेट बी है। डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम सर्कल बनाते हैं और लिखते वक्त हम क्या बोलते हैं उसको, सेट बी, कर्ल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट, कॉमन। ए और बी में क्या कॉमन है, सो रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू दैट दिस रीजन रिप्रेजेंट्स कॉमन जो दोनों सेट को बिलोंग करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 6, 12। क्लियर। अभी ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स व्हाट, कलेक्टिंग एवरीथिंग, उठाओ सब। ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी, फुल रिकॉल, ए यूनियन बी इज बोथ द सर्कल्स एंटायरली, पूरा का पूरा, दोनों सर्कल्स एंटायरली इज व्हाट, ए यूनियन बी। तो लिखते हैं हम, पहले ये एलिमेंट्स लिखते हैं, 3, 9, 15, 6, 12, 18, 24, 36, 30। परफेक्ट। कुछ भी सेट में रिपीट करना अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट है। जितने एलिमेंट्स यहाँ पे उतने एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, हमने कुछ भी मिस नहीं किया। एक्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, दिस बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर जो भी आपको दिख रहा है सब यूनिवर्सल सेट में आएगा। सो लेट मी जस्ट डिफाइन एक्स। एक्स इज अ सेट जिसके अंदर ये 2 सर्कल्स हैं और ये बाहर पड़ा हुआ 10 भी है। ये 10 दोनों सर्कल्स के बाहर है, इसलिए वो कहीं पे भी ए और बी में कहीं पे भी नहीं दिखा, क्योंकि वो दोनों सर्कल्स के बाहर है, लेकिन बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे 10 आएगा। तो मैं पहले सब लिख देता हूँ, 3, 9, 15, 6, 12, 18, 24, 36, 30 और 10 लिखना मत भूलना। 10 is also important because X means what? X universal set. Universal set is जो भी एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं सब आपको नोट करना है। So that's absolutely simple. This is about Venn diagram.